ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितां भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए। यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए, प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः। कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं, सदैव मेरा सिमरण करो, सदैव मेरा सिमरण करो, नित्य मेरा भजन करो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए। और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं, या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं। नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन् अस्ति हैकोन्महान् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए चलते हैं हरि कथा की ओर। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो महीना चल रहा है ये मार्गशीर्ष मास है और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं, 10वें अध्याय में, कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। ये अभी कार्तिक मास हुआ, फिर अभी ये मार्गशीर्ष। जो कार्तिक मास था वो राधा रानी का महीना है, जो मार्गशीर्ष है वो कृष्ण का फेवरेट महीना है, वो कृष्ण का ही महीना है। कृष्ण कह रहे हैं ना, मैं महीनों में मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, कृष्ण कह रहे हैं।
तो पहले राधा रानी जू फिर कृष्ण, और जब हम नाम भी लेते तो पहले राधा रानी का फिर कृष्ण का। राधे कृष्णा, राधे श्याम, हरे कृष्णा, पहले राधा रानी का नाम आता है। ऐसे ये भी कार्तिक मास जो राधा रानी जू का महीना है और ब्रज के महात्मा मानते हैं, बिल्कुल सच है, सत्य है कि वो राधा रानी का महीना है और ये कृष्ण का महीना है। तो पहले राधा रानी जू फिर कृष्ण। लेकिन हमारी हर वो घड़ी हमारे लिए शुभ पवित्र है जिस घड़ी हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस क्षण हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है वो क्षण, वो घड़ी हमारे लिए बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। चलते हैं, भगवत गीता का एक श्लोक लेते हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। मुझे पता है ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, फिर भी इसलिए 1 दिसंबर से हम सुबह 5 बजे से 6 बजे तक लाइव रहेंगे। 1 दिसंबर से टाइम चेंज होगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, अनन्या श्रुतयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभ्युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो भक्त निरंतर अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी सेवा में रहते हैं, मेरे भजन में रहते हैं, मैं उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ और उन भक्तों के पास जो कुछ है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। श्री राधे। आज 17 नवंबर है, डेट अनाउंस कर रहा हूँ, है ना। श्री राधे। तो ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में 2 बातें कही। मैं अपने भक्त की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, एक। फिर कहा कि मेरे भक्त के पास जो कुछ है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। श्री राधे श्री राधे। मेरे भक्त के पास जो कुछ है उसकी रक्षा करूंगा, उसकी भी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो भी दूंगा, आवश्यकताएं पूरी करूंगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने इस श्लोक में ये कहना चाहा कि जो नहीं है वो दूंगा, जिस चीज की आवश्यकता है वो अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। और भगवान ने ये भी कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि जो है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा, जो नहीं है उसकी पूर्ति करूंगा, जो है उसकी रक्षा भी करूंगा, उसकी रक्षा भी करूंगा। श्री राधे। अब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। देखो, भगवान हमारी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? मान लो संसार की कोई वस्तु। पहली बात तो जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से खोया हुआ है उसके लिए संसार की वस्तुओं की तो कोई ख्वाहिश ही नहीं होगी, कोई जरूरत ही नहीं होगी। और दूसरी बात, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, इच्छाओं को नहीं। एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट्स। बापू जी समझाते हैं। श्री राधे। अब जरूरत हमारी क्या है और हमारी इच्छा क्या है, इसको समझिए। जैसे मुझे ज़रूरत मोबाइल की है, मुझे मोबाइल चाहिए कॉलिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, व्हाट्सएप पे लोगों को मुझे रिप्लाई करना है। हाँ, मुझे मोबाइल चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है। पर मुझे आईफोन चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। ज़रूरत मोबाइल की है, आवश्यकता मोबाइल की है, और इच्छा आईफोन की है। इच्छा तो मैंने आईफोन की रखी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक है। ज़रूरत मुझे घर की है,
आवश्यकता मुझे घर की है, 2 कमरों का घर हो सफिशेंट है। लेकिन नहीं, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बंगलो हो, उस पर 4 कमरे नीचे हो 4 ऊपर हो, गार्डन हो, घर में झूला लगा हुआ हो। देखो इच्छा और ज़रूरत में क्या है, ज़रूरत 2 कमरे की है, इच्छा 8 कमरों की है। ज़रूरत मुझे 2 कमरे में मेरा काम निकल सकता है, 3 कमरे में काम निकल सकता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे 8 कमरे का घर हो। तो ज़रूरत और इच्छा में ना 5 कमरों का डिफरेंस आ गया। ज़रूरत और इच्छा में आईफोन का फ़र्क नज़र आया। जो ज़रूरत 20,000 में काम हो जाता है मोबाइल में 25,000 में, मैं 1.5 लाख की मोबाइल मांग रहा हूँ, तो 1.25 लाख का फ़र्क आ गया। बापू जी समझाते हैं हमारे गुरु महाराज कि भगवान कहते मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। इच्छा तो भगवान मारने के लिए कह रहे, इच्छाओं को मारो। गीता में कृष्ण कह रहे इच्छा तो चाहिए नहीं। काम, क्रोध तथा लोभ, भगवान ने तो ये तीनों कहा कि ये तीनों नरक के द्वार है। काम यानी इच्छा, भगवान ने कहा ये तो नरक का द्वार है। इच्छा की बात नहीं कह रहे हैं कृष्ण, जरूरत की बात है, मैं जरूरतें पूरी करूंगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान ने तो गीता में कहा है ना, मैं अपने भक्त को सब दूंगा, तो क्यों नहीं दे रहा है? कई लोग ऐसे बिल्कुल दावे से कहते हैं, क्या तुम अनन्य भाव से भक्ति करते हो? क्या तुम उस एक की भक्ति करते हो? क्या हम उस एक के समर्पित हैं? हमारा डेडिकेशन कितना हुआ, हमारा भाव कितना, वो तो देखो। माता शबरी ने ये नहीं कहा कि प्रभु श्री राम आप पधारे हो, मेरी कुटिया को महल बना दो, ना, कभी नहीं। माता शबरी के लिए तो श्री राम के चरण ही काफी है। श्री राम के चरण पड़े कुटिया में, माता शबरी यही तो चाहते थे। श्री राध, क्या माँ शबरी ने ये कहा कि मेरी ये इच्छाएं, ये जरूरतें? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं। राम, मेरे प्रभु श्री राम आते भी वही है ना, यहाँ संसार की कोई कामनाएं नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये। और भगवान श्री राम जी तो, मेरे हरि तो वहां जाते हैं ना जहां भक्त का भाव देखते हैं। क्या माता शबरी ने कोई धन मांगा, कोई सुख मांगा? नहीं। कोई महल मांगा? नहीं। जब राम जी मेरे हो गए तो फिर मुझे किस चीज की जरूरत? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? जब आप ही मेरे हो गए तो मुझे और क्या चाहिए? श्री राधे, क्या पांडवों ने भगवान से कुछ मांगा है? क्या माता कुंती ने तो हर पग में दुख मांगा है? भागवत पुराण में आया है, हर कदम पर माता कुंती ने, जो पांडवों की माता है, उससे तो भगवान से दुख मांगा। उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि हमें संसार के सुख दे दो, जबकि इतने साल तक वो पांडव वनवास में रहे, 12 साल, 13वां साल तो उनका अज्ञातवास था, छुप के रहना था, तो भी उन्होंने कभी कृष्ण से कोई शिकायत नहीं की। लोग कहते हैं कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, तो उनके जीवन में क्यों दुख आए? ये तो सोचो कि पांडवों ने इतनी भक्ति की तो दुख आए ना। ठीक है, आप कहते हो ना भक्ति की वजह से दुख नहीं आए, चलो आप कहते हो ना इतनी भक्ति की और दुख आए, इतनी भक्ति के बावजूद भी दुख आए, तो ये तो सोचो हर दुख में साथ कौन खड़ा था, आगे कौन खड़ा था, रथ में कौन बैठा था, द्रौपदी के समय कौन आया? आप ये भी तो देखिए, आप ये भी तो देखिए। श्री राधे, सोचिए आप, हर दुख में आगे कौन खड़ा था? भरी सभा में अगर द्रौपदी भगवान कृष्ण को पुकार रही तो कृष्ण दौड़कर आया। जब देखा द्रौपदी ने, अब इस कोई चारा नहीं है सभा में कोई मेरी मदद कर सके, यहाँ तक कि मेरे 5 पति मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक मेरे जितने यहाँ रिश्तेदार, बड़े ससुर बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, वो भी मेरी सहायता नहीं कर सकते, है ना? तो माता द्रौपदी समझ कि यहाँ कोई नहीं है मेरा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
आप सुनिए, समझिएगा। यहाँ तो इतना सोचिए कि जब माँ द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण को दौड़ के आना पड़ा, और कृष्ण ने ये भी नहीं कहा द्रौपदी तुम मेरी बहन हो, मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। बहन तो हो, पर मैं क्या करूं, मैं द्वारका में, तुम हस्तिनापुर में, सॉरी कहाँ द्वारका, कहाँ हस्तिनापुर में कैसे आऊँ, मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी, सॉरी रास्ते में ट्रैफिक है, सॉरी ये। कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पहुंच गए कृष्ण। मैं तैयार तो हो जाऊं द्रौपदी, अरे मेरे ठाकुर तो तैयार ही रहते हैं कि मेरा भक्त सिर्फ पुकार, मैं जाने के लिए तैयार हूं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारी प्रार्थना कब कबूल होती है पता है? हम मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो लोग कहते हैं कि मैंने तो प्रार्थना की, भगवान सुनेंगे। मां तो उन्हें भगवान के अरदास कही, वो बुधनो मुंजी। हमारी प्रार्थना कब कबूल होती है? जब हम सिर्फ सोच के जाते हैं ना यहाँ से कि मंदिर में जाके मैं प्रार्थना करूँगा, भगवान से ये बोलूँगा, जो मन में जो प्रार्थना का जो विचार आया है ना, वही सुन ली उसने। पर उस प्रार्थना में भाव कितना है, उस प्रार्थना में करुण पुकार कितनी है, ये देखो। और प्रार्थना करने के बाद उसकी प्रतीक्षा कितनी है। मां शबरी ने प्रतीक्षा की है कई वर्षों तक, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कई वर्षों तक। और मां शबरी ने कोई सुख नहीं मांगे, राम मांगा है। बस मेरी कुटिया में श्री राम के चरण पड़े, मुझे और क्या चाहिए। मां शबरी ने ये नहीं कहा प्रभु से कि मुझे खाने के लिए नहीं है, या मुझे खाने की व्यवस्था कीजिए, मेरे लिए प्रभु भोजन की व्यवस्था कीजिए, प्रभु मेरे लिए वस्त्रों की नहीं, सिंपल सादे वस्त्र पहने, बस कुछ भी नहीं। और उसी में भजन किया। प्रभु श्री राम का टीका लगाया है, बस राम नाम की माला हाथ में है, और मां शबरी कुटिया में खुश है। मां शबरी सिंपल साधारण वस्त्रों में खुश है। उन्होंने भगवान श्री राम से कुछ नहीं मांगा। अरे एक बात बताऊं, जब भगवान जीवन में आता है तो फिर कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर जीवन में भगवान आया और सामने कृष्ण खड़े हैं, और क्या मांगोगी? जब यही मालिक ही सामने खड़ा है तो क्या मांगो? और भगवान सामने खड़ा हो, अगर मैं अपनी बात करूं, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर कृष्ण मेरे सामने खड़े और मैं उनसे संसार की वस्तुएं मांग रहा हूं ना, तो ये कृष्ण का अपमान कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? साक्षात ईश्वर खड़ा है और मैं उनसे कुछ मांगू? नहीं मांगना चाहिए। हमें ये माता शबरी से सीखना चाहिए कि उन्होंने श्री राम से बस प्रेम मांगा है, भक्ति मांगी है, अनन्य प्रेम उनके पास। वैसे ही वो उनके पास भरपूर प्रेम है, माता शबरी के पास अटूट प्रेम है श्री राम से, लेकिन और प्रेम चाहिए। प्रेम तो मांगो, प्रेम देने में तो भगवान खुश होते हैं। भक्ति मांगो, साधना मांगो, भजन मांगो, मेरा आपके चरणों से अनुराग बढ़े, मैं नित्य प्रतिदिन आपका भजन करूं, ये तो चाहिए। ये तो मांग सकते हो भगवान से, यही तो भगवान देना चाहते हैं। और भक्त की खूबी होती है, यही मांगते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सोचो, वो दृश्य याद करो कि भगवान श्री राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, या माता शबरी बैठी है, और माता शबरी भगवान श्री राम को निहार रही है, निहार रही है, और नजरें नहीं हट रही है। क्यों हटे? क्यों हटे? श्री राधे, श्री राम से क्यों नजरें हटे? मेरे गोविंद से क्यों नजरें हटे? देखना तो उसी को ही। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हाँ, तुम सुंदर नज़ारे देख रहे हो, ये इतनी सुंदर वनस्पतियाँ, ये पहाड़, ये झरने, ये नदियाँ, वो भी देख के मेरा गोविंद याद आना चाहिए कि वाह, इतनी दुनिया सुंदर, तुम कितने सुंदर होंगे। आपकी बनाई हुई रचना इतनी सुंदर है,
तो आप कितने सुंदर होंगे। श्री राधे। देखो भगवान कृष्ण जो श्लोक हमने लिया ना 9वें अध्याय का 22वां भगवत गीता से, श्री राधे। 17 नवंबर है आज, संडे है ना, याद है ना संडे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 17 नवंबर। सुनिए, भगवान ने कहा जो मेरे भक्तों की आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करता हूं, पूरी करता हूं, ठीक है। और जो कुछ भक्त के पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। जो पहले है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है वो दूंगा। और उसको पता है कि हमको क्या चाहिए, उसको पता है हमको क्या चाहिए, सब पता। अब जो नहीं है वो दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो जो हमारे पास है भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भगवान इस तन की रक्षा करेंगे, हमारी भावनाओं की रक्षा करेंगे। तन की रक्षा मतलब जैसे द्रौपदी की तन की रक्षा की। राधे श्याम। द्रौपदी के तन की रक्षा की और भगवान साड़ी देकर उसको पूरा वस्त्रों में ऐसा लपेट लेते हैं, ऐसे घेरा कर लेते हैं भगवान कि दुशासन साड़ी खींचने वाला थक गया, देने वाला द्वारकाधीश नहीं थका। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा पहले सिट स्ट्रेट। श्री राधे, समझना, साड़ी जो द्रौपदी के चीर थे वो कौन खींच रहा था? दुशासन। जिनके चीर खींचे जा रहे हैं वो द्रौपदी, वो डी पे है। द्रौपदी की स्पेलिंग होगी तो डी से स्टार्ट होगी, वो डी पे है। एक जो साड़ी वो चीर हरण कर रहा है, ठीक है, वो दुशासन, वो भी डी पे है। पक्का? दुशासन डी पे है ना, पहला अल्फाबेट तो डी आएगा ना। दुर्योधन कह रहा है दुशासन को कि इसकी चीर हरण करो, उसको अपमानित करो। और वहां दुर्योधन बैठा है जो ये कार्य करवा रहा है, जो वो अपमानजनक कार्य करवा रहा है, दुर्योधन। वो दुर्योधन भी डी पे ही है, ठीक। द्रौपदी इस भरी सभा में धृतराष्ट्र के पास गई थी। दुर्योधन के पिता जो नेत्रहीन थे वो भी डी पे है, वो भी डी पे है, धृतराष्ट्र। द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास भी गई थी, वो भी डी पे है। पक्का? द्रौपदी डी पे, दुशासन डी पे, दुर्योधन डी पे, ठीक है। उसके बाद धृतराष्ट्र डी पे, द्रोणाचार्य डी पे। लेकिन आप भूल गए जिससे साड़ियां दी द्रौपदी को वो भी तो डी पे है, द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। वो तो भगवान द्वारका से आए थे, वो भी तो डी पे है ना। कृष्ण भी तो द्वारकाधीश है ना, वो भी तो डी पे है। श्री राधे श्री राधे। एक बात कहूं, नाराज मत होना, कथाकरण कराने वाले तो मेरे गुरु महाराज श्यामा श्याम जो हैं, ठीक है, वही सुना रहे हैं। पर क्योंकि चेहरे के हिसाब से मैं आपके सामने हूं तो कथा सुनाने वाला भी डी पे ही है, दामोदर दास, राधे श्याम, यहां सब डी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। समझना। लेकिन क्या भगवान ने द्रौपदी को अपमानित होने दिया? जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। सेफ रखते हैं भगवान अपने भक्त को, सेफ रखते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। जो नहीं है वो आवश्यकताएं भी पूरी करूंगा।
ऐसे मत समझना कि भगवान ने गीता में कहा है ना, योगक्षेमम वाहमेयम, जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं वो पूरी करूँगा। अब तो देखना मैं भक्ति करूँगा, भगवान मेरी सारी ज़रूरत पूरी करेगा, धन की वर्षा होगी, ये मिलेगा ये मिलेगा। ना भाई, पहली बात तो अगर कोई भक्त है तो ये चीज़ें मांगेगा भी नहीं, मांगेगा मुझे चाहिए ही नहीं। श्री राधे श्री राधे। भक्त तो अपनी इच्छाओं को मार देता है और एक ही इच्छा रहता है, एक ही इच्छा रखता है वो, कि मैं भजन करूं, मैं कृष्ण से मिलूं, मैं कृष्ण से बातें करूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो तो लालसा ही कृष्ण की रखता है, उसके मन में एक ही लालसा और लालच होती है कि मैं अपना भजन कैसे बढ़ाऊं। उसको भजन की लालच होती है, और ये लालच तो कृष्ण से मिला देती है। देखो भक्त क्या करता है, संसारिक लोभ नहीं रखता है, वो भक्ति का लोभ। भागवत कथा चल रही है, सुनो 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 सुनो, ये लोभ अच्छा है, इस लोभ से लाभ है, और लाभ का परिणाम कृष्ण है। भक्त अपने लोभ को डाइवर्ट कर देते, अब संसार का लोभ नहीं, अब उनको क्या लोभ है, हरि कथा का, हरि भजन का, हरि नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, मेरी 16 माला हो गई है, अभी टाइम और है सोने में, 4 और कर लेता हूँ। ये है लोभ, और ये लोभ अच्छा है। भक्ति की इच्छा अच्छी है। राधेश्याम 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 राधेश्याम। भक्त की आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं। और देखो, अगर भगवत गीता आप पढ़ोगे ना, तो भगवत गीता इतनी डीप है, इतनी भगवत गीता इतनी गहराई है, जितना जाओ गहराई में उतना कम। और भगवत गीता की गहराई में भी जाओगे तो कृष्ण ही है, सार वो ही निकलेगा। श्री राधे। अगर कोई भगवत गीता पढ़ के और आपको भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो कृष्ण की ओर जा ही नहीं रहा, ना ही वो आपको बता रहा है कि कृष्ण क्या है, बस ये कहा गीता से कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, और ईश्वर तो निराकार है, और तो अभी गीता समझा ही नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, इच्छा, इतना तो तुमको ज्ञान सही दिया, पर कृष्ण के विषय क्या बताया, ये तो बताओ। क्या उसने 10वें अध्याय की सारी विभूतियां बताई जो कृष्ण ने कहा? अरे ये मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, कार्तिक मास के बाद ये महीना आता है, और ये कहा कि ये महीना, कृष्ण कहते हैं मासों में, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास, ये कहा क्या? नहीं कहा। राधेश्याम। क्यों ऐसे, क्यों नहीं कहा? कह देते, ये समझा देते हमको कि ये विभूतियां क्या है। क्या आपको 11वां अध्याय समझाया, विश्व रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, दिखाया, समझाया कि क्या है कृष्ण, ये बताया कि कृष्ण के अंदर सब है, क्योंकि कृष्ण ने वो दिखाया है विश्व रूप, सब तो दिखाया। सब तो दिखाया मेरे गोविंद ने कि मेरे अंदर सब कुछ है, समस्त देवता, समस्त शक्तियां, सूर्य इंद्र चंद्र सब मेरे अंदर, सब तो दिखाया। सारा संसार, ब्रह्मांड, अग्नि, वायु, सब गोविंद के अंदर। कृष्ण से परे कुछ नहीं, कृष्ण के बाहर कुछ नहीं। श्री राधे। ये पूरी सृष्टि देख रहे हो ना, भगवान सृष्टि को यूं ले सकते हैं, सब अंदर भगवान। अब भगवान की बाल लीलाओं को देखो, अब भगवान की बाल लीलाओं को देखो, श्री राधे। तो आपको लगेगा साधारण सा बालक है, बड़ी चंचलता है, उछल कूद है, बड़ा बालक चंचल है और लीलाओं में बड़ा रस है। नहीं नहीं, वो तो लीलाएं वो माता यशोदा के लिए, भक्तों के आनंद के लिए कर रहा भाई। लेकिन भगवत गीता देखो तो सही, वो विश्व रूप दिखा रहा है।
अरे यहाँ तक कि बाल्यावस्था में भी तो ब्रह्मांड दिखाया मैया को, जब कान्हा ने माटी खाई। मैया कहती है कन्हैया मुंह खोलो, तैने माटी खाई? मैंने तो नहीं खाई। मुंह भरा पड़ा है माटी से। और ब्रज की मिट्टी भी तो पाउडर से मस्त नरम नरम सॉफ्ट होती है, बहुत प्यारी रज होती है वृंदावन की। श्री राधे श्री राधे। ब्रज की रज भी तो, अरे जिस रज पे मेरे ठाकुर जी ने, प्रिया प्रीतम ने चरण रखे हो तो साधारण थोड़ी है, साधारण नहीं। श्री राधे। तो भगवान ने वो माटी खाई, मैया ने कहा मुंह खोलो। मुंह खोला तो पता है कि माटी खाई है। बोला एक काम करूं, मैया को ये भी तो बताऊं, थोड़े से अपने वास्तविक रूप के दर्शन करवा देता हूं मैया को। और भगवान ने मुंह खोला तो माटी तो नहीं दिखी, पर 14 लोक दिख गए। 14 लोक, एक लोक नहीं। वो देखकर मैया मूर्छित हो गई थी। मैं क्या दिख रही, उसको लगा मेरे लाला को कुछ हो गया, ये मुंह में मैं क्या दिख रही। ये तो भगवान ने फिर, जैसे मैया, अब कन्हैया को पता है, ठाकुर जी को पता है कि मैया ये सब देखकर मूर्छित हो गई है, और अभी मैया को उठाऊंगा तो यह क्या कहेगी कि कन्हैया तू मेरा लाला नहीं, तू तो साक्षात भगवान है। फिर मैया पकड़ेगी मेरा हाथ, घर लेके जाएगी, मेरा एक सुंदर मंदिर बनाएगी और बैठ के मेरी पूजा करेगी। तो मैं मैया से पूजा थोड़ी लेने आया हूँ, मैं तो मैया के सामने लीला करने आया हूँ, उनको आनंद देने आया हूँ। ये तो मुझे भगवान समझ के मतलब भगवान ही पूरा मान लेगी कि मैं साक्षात भगवान हूँ और बैठकर मेरी पूजा करेगी। इसलिए भगवान ने फिर क्या किया, ऐसी माया फेर ली कि जो विश्वरूप, जो ब्रह्मांड सब दिखाया सब मैया को। तो मैया उठी, आंख खुली तो मैया सब भूल गई जो देखा। भगवान ने ऐसी माया घुमा ली, मैया सब भूल गई कि मैंने क्या देखा मुख में। और उसको, मैया को ये नजर आया कि ये माटी लगी हुई है। अच्छा लाला तेने माटी खाई है, रुक नंद बाबा से तेरी शिकायत करूंगी। मुझे दाऊ ने बताया है कि तू माटी खा रहा है, तो ऐसी शरारत करता है, ऐसी चंचलता। कन्हैया हंसने लगे कि ठीक है, अभी तो मैया के लाला ही हैं, चलेगा। अब डांट भी पड़ेगी तो चलेगा, क्योंकि वैसे ही डांट में मज़ा आता है कन्हैया को, भक्तों की डांट में। हम भक्त नहीं हैं, हम नहीं डांट सकते, हमें अधिकार नहीं है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हमें अधिकार नहीं। श्री राधे। बच्चा पूरे अधिकार के साथ अपनी मम्मा से तू करके बात करता है ना। कभी कभी ऐसे होता है ना, बच्चे तू करके मम्मा से बात करते, वो बच्चे होते हैं और इतना लगाव होता है, लेकिन पड़ोस का बच्चा आंटी करके और आप करके ही बुलाएगा वो, है ना। हम उसके बच्चे जैसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका अपना बेटा है, उसका अपना बेटा है। ठीक है। ऐसे भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को डांटेंगे भी ना प्यार से तो भगवान स्वीकार करेंगे। अभी हम बने ही नहीं ऐसे, हम तो भगवान के चरणों की धूल की धूल की धूल की भी धूल नहीं, धूल कण भी नहीं, कुछ भी नहीं है। दास अनुदास दास अनुदास दास अनुदास, बापू जी समझाते हैं, जितना अपने आप को दास अनुदास करके रहेंगे ना उतना अच्छा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान, सुन लीजिए, भगवान अपने भक्तों से खुश होते हैं ना जितना, उससे ज़्यादा भगवान अपने भक्त के भक्त से खुश होते हैं। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं ना, उनसे मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। दास अनुदास। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक है, दास अनुदास। और आप ये मत सोचना कि बस भगवान ने माखन चोरी की, ये सब किया। भगवान ने विश्व रूप भी दिखाया अर्जुन को भाई, भगवान ने बाल लीला भी की। मुझे ऐसा लगता है कि
कृष्ण को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्धि से कृष्ण को नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। यहां तक कृष्ण गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि तुम खाली भजन करो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। बुद्धि तो हमको बाद में मिलेगी। हम बुद्धि और तर्क से कृष्ण को नहीं समझ पाओगे, तर्क से कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। बहुत ज्यादा बुद्धि चला के भी हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। श्री राधे। वहां तो हरि कथा सुन सुन के जो प्रेम और भाव है वही काम होता है। श्री राधे। एक दिन नारद जी आए, कन्हैया छोटे से थे और नारद जी आए गोकुल में लाला के दर्शन करने। लेकिन क्या देखा कि नारद जी आए तो सही, देखा कि कन्हैया वो चौखट, जो कन्हैया है ना, घर की चौखट दैली पार करके, दैली होती है दैली, चौखट पार करके बाहर आना चाहते थे। तो घर की चौखट कितनी बड़ी थी, ये ज़मीन है, उसके ऊपर चौखट इतनी बड़ी थी, 1 फीट की चौखट थी। और वो बड़ा आदमी कोई भी लांग के क्रॉस करके पार करके चला जा सकता है, पर कन्हैया थे ही छोटे प्यारे। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ब्रज के संत कितने अच्छे भजन बनाते ना। तो कन्हैया वो दिल्ली पार करके जाना चाहते थे पर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, छोटे से थे ना, और दिल्ली बड़ी थी। तो कन्हैया ने क्या किया, अपना पेट रखा उस दहलीज पर, उस चौखट पे, और हाथ चले गए बाहर और पैर चले गए पीछे। समझ गए ना, ये दहलीज है, उस पे पेट रखा है और हाथ बाहर गए। आधा शरीर बाहर है कन्हैया का, आधा अंदर है। अगर हाथ बाहर जाके जमीन पे रख रहे हैं तो यहाँ पैर चरण ऊपर हो रहे हैं, यहाँ चरण नीचे कर रहे हैं तो हाथ ऊपर हो रहे हैं। क्योंकि कद छोट है, छोटे से कन्हैया है, तो न बाहर जा पा रहे हैं न भी अंदर। वो दहलीज पे ही पेट रखा हुआ है और जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो नारद जी ने देखा, अरे प्रभु आप, अरे रुको रुको, मैं आपको गोदी में उठा के बाहर लेकर आता हूँ। बोला ना नारद जी रुको, ये मैं लीला अपनी मैया के लिए कर रहा हूँ, ये तो लीला मैं अपने गोकुल वासियों के लिए कर रहा हूँ, आने दो मैया को, वो करेगी सब। तो प्रभु के लिए दिल्ली पार करना कौन सी बड़ी बात थी, वो चौखट पार कर सकते। और नारद जी कह रहे मैं गोद में उठाऊं, भगवान ने कहा नहीं मैया को तो आने दो। तो कन्हैया ने चिल्लाया मैया ओ मैया, फिर मैया आई, फिर कन्हैया को उठाया कि बाहर जा नहीं पा रहा है। तो मैया जोर जोर से हंसने लगी। बोले लाला अभी तो इतना छोटा और बाहर जाएगा, कैसे जाएगा, और तू तो ये चौखट पार भी नहीं कर पा रहा, इतनी ऊंची चौखट है। ये है मेरे कन्हैया की लीला। हम रोज इसी लीलाओं को आगे लेके चलेंगे। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, रोज इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक विनंती है कि आपको अगर ब्रह्म मुहूर्त की लिंक चाहिए तो ये पूरा आप पढ़ लीजिए। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। बस इन दिनों आपको 4:30 बजे डॉट शुरू हो जाएगा, 5:30 बजे विराम होगा, और उसके बाद लाइव की जगह प्रीमियर लिख के आएगा। रोज हम लाइव रहेंगे। आज 17 नवंबर है, ठीक है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। बापा जी सरकार की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।